कौन कर सकता है? तो कौन के लिए हमने ये पहले आपको बता दिया कि 12 साल से ज्यादा उम्र के वे सभी बच्चे जो पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, इच्छुक हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उन सब के लिए है। ठीक है, अब देखिए उसकी फीस क्या है। फीस कुछ नहीं है, टोटली फ्री एजुकेशन एंड स्टडी मटेरियल। पढ़ाई की किताबें, पढ़ाई जो पढ़ाना है वो हम फ्री में पढ़ाएंगे, किताबें आपको फ्री में देंगे, कॉपी आपको लिखने के लिए फ्री में देंगे, सब कुछ आपका फ्री में रहेगा। ठीक है, और रहने और खाने का जो आपका रहेगा केवल 5,000 रुपए पर मंथ ये रहेगा। ठीक है, अब इसको कराने के लिए हम आपके घर पर रहते हुए बच्चे को नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में कितना डिस्ट्रैक्शन होता है आप इसको बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इसके लिए बच्चे को हमारे पास रहना होगा। तो इसमें एक चीज तो ये है कि फोन का अलाउ नहीं होगा, फोन की परमिशन नहीं होगी। दूसरी चीज कि जिस टाइम में टीचर की तबीयत खराब हो जाए या फिर स्टूडेंट बच्चा जो है उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसको हम टाइम को नहीं गिनेंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको हम बाहर कर देंगे। मान लीजिए 10 दिन कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसका सिलेबस पीछे हो जाएगा, तो उसको हम काउंट कर लेंगे, तो हमारा 4 महीने में तो हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो हमने आपको गारंटी दी है, जो हम करने के लिए बोल रहे हैं, वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए एक तो फोन अलाउ नहीं होगा। दूसरी चीज कि जो बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, पढ़ने के काबिल नहीं है उस टाइम में, तो उस टाइम उनको रेस्ट करने दिया जाएगा और उस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। गारंटी, 2 गारंटी के साथ। पहली गारंटी 4 महीने में अंग्रेजी बोलना। ठीक है, 4 महीने में अंग्रेजी बोलना। अगर नहीं बोल पाए, मैं नहीं बुलवा पाया, तो ये समझ लीजिए कि मैं पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। ठीक है, आप वापस आपके पेरेंट्स आए, ठीक है, पेरेंट्स आए, बच्चे को अपने लेकर के चले जाएंगे, सर आपने अपनी गारंटी, अपना वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, हालांकि मैं इस चीज को एक बार कर चुका हूँ। ठीक है, ये पहले से हो चुकी है पूरी चीजें, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी चीज, 5 साल के बाद भी पढ़ाई करना चाहें तो खर्च सीधा एजुकेशनल सोसाइटी उठाएगी। सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे की कुछ और पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर उस एग्जाम को दिया ही नहीं जो उनके पास सामने थे कि नहीं भाई हमें ये नहीं, हमें सर ये पढ़ना है, हमें आगे और आगे पढ़ाई करनी है, तो उसका खर्चा सीधा एजुकेशनल सोसाइटी उठाएगी। 5 साल बाद आप पैसे नहीं देंगे, 5 साल बाद पैसे नहीं देंगे, बल्कि आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहते तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा यूटिलाइज किया जाएगा कि उससे पैसे मिलेंगे, पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो सीधा एजुकेशनल सोसाइटी खुद ही से खर्चा उठाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि 1000 बच्चे हुए, जितने भी मान लीजिए, जितने 100 मान लेते हैं हम। ठीक है, 100 बच्चे हैं, 100 में से कुछ का सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो बचेंगे उनमें से जितने बच्चे, उसका 5% हम अपने पास रखेंगे। जिनके पास हुनर अच्छा है, स्किल हमने खुद दिया हुआ है, मैनेजमेंट अच्छा है, टीचिंग स्किल अच्छी है, पढ़ाना अच्छे से जानते हैं, उनको हम अपने पास ही रखेंगे मेंटरशिप के लिए, एज अ मेंटर, एज अ ट्यूटर, पढ़ाने के लिए, उनको देख रेख करने के लिए हम खुद उनको अपने पास रखेंगे और अपने पास से उनको सैलरी वगैरह सारी चीजें दी जाएंगी। ठीक है, और बाकी के जो बच्चे, उनको स्किल के हिसाब से, हर स्किल के हिसाब से उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको जो चीजें सिखाई रहेंगी, जो स्किल देंगे, हम यहाँ पर स्किल की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इनको कंप्यूटर का नॉलेज दिया गया है, ये भी एक स्किल है। ठीक है, इनको वहां पर जहां पर इस कंप्यूटर के नॉलेज की जरूरत होगी वहां पर उनको रखा जाएगा। ठीक है, या फिर डिप्लोमा करा दिया गया इलेक्ट्रिशियन का, या फिर जो है पेंटिंग का, या फिर जो है जो भी उनको हॉबी है, जो उनको शौक है, उस चीज की उनको स्किल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वहां पर जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी उनको वहां पर भेज दिया जाएगा, वहां पर उनको काम मिल जाएगा। भले लाख बच्चे हैं और लाखों बच्चे हैं और सिलेक्शन खाली 1000 का होना है, तो लेकिन वो लाख बच्चों से पूरी फीस लेंगे, और खाली सिलेक्शन 100 का होना है, जरूरी नहीं कि उन्हीं के कोचिंग का हो जाए। और पैसा तो ले लिया, कोचिंग तो पढ़ा दिया, अपना काम कर दिया, अब उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? वो कहाँ जाएंगे? उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पैसा तो आपने उनसे लिया, तो उनके आने वाले फ्यूचर की टेंशन कौन लेगा? उसकी फिक्र कौन करेगा? तो इसलिए हमने जो स्किल वाली बात करी है वो इसीलिए किया हुआ है, अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 5 ईयर्स अदर देन गवर्नमेंट जॉब्स। 5 साल बाद सरकारी नौकरी के अलावा और कौन से अवसर हैं? जो हमने स्किल सिखाया हुआ है उसके बेसिस पर उनको मेंटेनेंस में डालेंगे। सबसे पहले हम मेंटेनेंस पे डालेंगे, यानी कि किसी भी जो चीजें हम जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, घर में बहुत सारे सामान यूज करते हैं ना, तो जैसे इलेक्ट्रिक, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हम लोग यूज कर रहे हैं, उनमें से किसी को फोन की रिपेयरिंग की स्किल दे दी हमने, किसी को जो वॉशिंग मशीन का दे दिया, किसी को एसी का दे दिया, किसी को कूलर का दे दिया, किसी को फ्रिज का दे दिया, किसी को जो है आपका ओवन का दे दिया, किसी को जो है हीटर का दे दिया। ऐसी छोटी छोटी स्किल दे देंगे। ठीक है, अब वो पहले मेंटेनेंस में रहेंगे, उसके बाद फिर जो है उस चीज को मेंटेनेंस करते करते उनको धीरे धीरे मार्केटिंग में लाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कराई जाएगी उनसे। ठीक है, उस चीज को बनाना सीखेंगे,
फिर धीरे धीरे उस चीज को मार्केटिंग यानी बेचना, बनाना, बेचना, उसके बाद फिर कोई चीज बनती है, मार्केट में आती है, फिर जो है वो लोग खरीदते हैं, फिर उनके पास खराब होती है, उसको बनाना पड़ता है, फिर वो वेस्ट हो जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत सारे लोग उसको फिर से यूज करते हैं, अलग तरीके से उसको बनाते हैं और बना करके फिर से मार्केट में बेचते हैं। तो अब देखिए, ये अगर कोई चीज वेस्ट हो गया, वो पड़ा रहेगा तो बहुत खतरनाक है। अब वो हमारे लिए एनवायरमेंट के लिए नुकसान पहुंचाता है, जैसे पन्नी हो गई, प्लास्टिक हो गई। तो प्लास्टिक को अगर जमीन पर जहां पड़ जाती है वहां पर कोई चीज उगता नहीं है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। और अभी ये मास्क जो हमारे कोविड-19 में यूज हुए थे, वो मास्क इतने ज्यादा हो गए भाई साहब, कहाँ वेस्ट करें, कहाँ इनको डालें। और इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं वो भी हमारे नदियों में जाते हैं, वो भी हमारे समंदर में जाते हैं, तो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। तो जो वेस्ट है उसको भी तो मैनेज करना होना चाहिए, तो उसको भी मैनेज करना सिखाया जाएगा। और उस चीज को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, उसको फिर से मार्केट में बेच देते हैं, फिर से वो मार्केटिंग में बिकती है, फिर मेंटेनेंस होता है, फिर ये जो साइकिल मेंटेन कर लिया ना, वो सक्सेस होता है। क्योंकि बाद में उस पर सैंक्शन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं लगता कि तुम इस चीज को मत बनाओ, क्योंकि ये वेस्ट बहुत ज्यादा निकल रहा है, इससे जो है एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो जो इस चीज को, इस साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, वो सबसे सक्सेसफुल बिजनेस होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, मेंटेनेंस और वेस्ट मैनेजमेंट और फिर मैन्युफैक्चरिंग उसकी। तो इस चीज पर फोकस किया जाएगा। और देखिए, हम कंप्यूटर का नॉलेज बहुत सारे दे दिए हैं। एक तो बेसिक नॉलेज, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन, वेब डिजाइनिंग ना। तो इस टाइम में अभी हम लोग अगर देखें तो स्किल को यूटिलाइज किया जाएगा और स्वदेशी के लिए, भारत के प्रोडक्ट के लिए। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमारा नहीं है। इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हमारा नहीं। ट्विटर हम यूज करते हैं, हमारा नहीं। टेलीग्राम हमारा नहीं है। प्ले स्टोर हमारा नहीं है। अमेजन हमारा नहीं। यूट्यूब हमारा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट हमारा नहीं है। तो अब जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो स्किल दिए हैं, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। मेहनत हम करते हैं, टाइम हम देते हैं, पैसा किसी और को मिलता है, हमें कोई फायदा नहीं मिलता। और दूसरी चीज, हम इस पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि इससे खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है। अभी बीच में क्या हुआ कि गूगल ने कुछ जो है शर्तें तोड़ी, कुछ प्राइवेसी तोड़ी। तो क्या किया, हमारी कोर्ट ने उस पर फाइन लगा दिया, जुर्माना लगा दिया कि भाई फाइन भरो। गूगल ने क्या क्या बनना थी कि इसके बाद कि कहा कि जितने भी लोग प्ले स्टोर पे हो ना, सबके सब जो भी फीस चार्ज कर रहे हो, जो भी पैसे ले रहे हो अपने कस्टमर से, 30 रुपए हमें दे दो, 30% उसमें से हमें दे दो, 30% आप हमें दे दो। अब बताइए, आदमी अगर 30% उनको दे देगा तो खुद क्या कमाएगा, और टैक्स भी इतना सारा देना होता है। 18% जीएसटी दे रहा है आदमी, टैक्स दे रहा है, और 30% उस गूगल को दे देगा। और जिसने नहीं दिया उसको उठा के फेंक दिया, प्ले स्टोर से हटा दिया। और प्ले स्टोर ही एकमात्र रास्ता है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी ऐप, कुछ भी सर्विसेज दे सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप पर इस चीज के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हम खुद ही मेहनत करें और अपनी चीजें डेवलप करें, ये सारी चीजों का अल्टरनेटिव बनाएं, इसका दूसरा ऑप्शन बनाएं, ताकि हम जो मेहनत करें उसका पैसा हमारे इंडिया में ही कम से कम रहे, बाहर ना जाए। और ऐसी कोई धमकी भी हमें ना मिलेगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे, हटा देंगे तुम्हें गूगल प्ले स्टोर से, गूगल की सर्विसेज तुम्हें यूज नहीं करने देंगे ना। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। करने के लिए इंडिया में बहुत कुछ है और करने वाले भी बहुत सारे हैं। करने के लिए बहुत कुछ है और करने वाले भी बहुत हैं। बस ये है कि स्किल उनके पास नहीं है, स्किल की कमी